आर्यावर्त की भविष्य की हिंदू दुनिया में द्रौपदी और उसकी सहेलियां नदी किनारे पिकनिक का आनंद ले रही थी। अचानक राक्षस राजा रक्तबीज प्रकट हुआ। उसकी आंखें द्वेष से भरी हुई थी। तुम मेरे दिव्य आत्माओं के संग्रह में एक बढ़िया जोड़ बनोगी, उसने हंसते हुए कहा। द्रौपदी और उसकी सहेलियां भय से जमी हुई खड़ी थीं। अपने पूर्वजों की प्राचीन कथाओं को याद करते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। उन्होंने ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें बुराई के चंगुल से बचाएं। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो एक शानदार रोशनी ने उन्हें घेर लिया और हवा दिव्य हस्तक्षेप की मीठी खुशबू से भर गई। भगवान विष्णु अपने राजसी रूप में प्रकट हुए। उनके वफादार साथी दशावतार उनके साथ थे। अपने सुदर्शन चक्र के एक तेज प्रहार से उन्होंने रक्तबीज के अनुचरों को मार गिराया। राक्षस राजा स्वयं विष्णु की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था और वह जल्द ही भगवान की अप्रतिरोध्य रस्सियों नागपाश से बंध गया। जब राक्षस अस्त व्यस्त होकर भाग गए तो विष्णु द्रौपदी और उसकी सखियों के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। डरो मत प्रियो, उन्होंने कहा, अब तुम मेरी सुरक्षा में हो। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने अंधकार को दूर किया, नदी के किनारे को उसकी पूर्व सुंदरता में वापस लाया। द्रौपदी और उसकी सहेलियां विस्मय में देख रही थीं, अपने उद्धार के लिए आभारी थीं। विष्णु के साथ ही दशावतार चारों ओर इकट्ठे हुए। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। साथ में उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। उनकी हंसी और संगीत हवा में भर गया क्योंकि सूरज नदी में डूब गया। शांत दृश्य पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था।